हेलो चिल्ड्रन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्यार। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए ये वीडियोस बना रहा हूं। और ये जो टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसमें मैं ऑलरेडी 5 वीडियोस बना चुका हूं और ये मेरा अंतिम वीडियो है इस टॉपिक में। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको वीडियोस बनाएंगे यहाँ पर। तो बच्चों, पिछले वीडियो और इस वीडियो में भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ उन क्वेश्चंस को जो कि सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस जो कि सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अ बोट इज़ फ्लोइंग इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। What is the speed of the boat in meter per second? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा तो आप इसका खुद ही सॉल्व कर सकेंगे इसको आराम से। एक बोट है, एक नाव है जो कि स्टिल वाटर है ना, शांत पानी में, यानी पानी में बहाव नहीं है। तो शांत पानी में जो उसकी स्पीड है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी एक नाव है जो कि शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर सेकेंड? यानी इस बोट की स्पीड चाल मीटर प्रति सेकेंड में कितनी होगी? तो ये क्वेश्चन सिंपल सा एक यूनिट को दूसरी यूनिट में, एक इकाई को दूसरी इकाई में परिवर्तित करने का है, चेंज करने का है। तो यहाँ पर आपको 8 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। और आप जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सिंपल, इसको 8 को 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट आंसर। नाउ I'll come to the next question. A train covers 20 meter in a second. Convert the speed of train is kilometer per hour. Again ये क्वेश्चन भी सेम, एक इकाई से दूसरी इकाई में कन्वर्ट करने है, बदलने का है। क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 20 मीटर 1 सेकंड में तय करती है। यानी यहाँ पर जो ट्रेन की स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। और आपको इस यूनिट को, इस इकाई को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। आप जानते हैं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 20 × 18/5 और ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। और 5 से इसको कैंसिल, 5 4 जा 20 और 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल है ये। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये एक यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज करने का था। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसके लिए मुझे आपको थोड़ा कुछ कंसेप्ट बताने पड़ेंगे। देखिए, एक ट्रेन है जिसकी स्पीड यहाँ पर लिखा है अ बोट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 22 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। If the speed of stream is 8 km per hour, find the time taken by it to go 135 km downstream and the second time taken by it to go 105 km downstream and return. Okay, क्वेश्चन को आप पहले मैं हिंदी में समझाता हूँ, ध्यान से समझिए इसको। कि एक नाव है जो कि स्टिल वाटर यानी शांत पानी में, जिस पानी में बहाव नहीं है, उसमें उसकी स्पीड, जो नाव की स्पीड है, चाल है, वो है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर, और अगर जो पानी का बहाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, अगर पानी का बहाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, तब हमें बताना है कि अगर वो जो बोट है वो 135 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का मतलब ये है कि पानी की बहाव की दिशा की तरफ चल रही है। अगर वो बोट पानी के बहाव की दिशा की तरफ ही चल रही है तो 135 किलोमीटर की डिस्टेंस को, की दूरी को तय करने में कितना टाइम लेगी। दूसरा क्वेश्चन है टाइम टेकन बाय इट, यानी नाव के द्वारा लिया जाने वाला समय, जबकि उसको कितना चलना है, नाव को 105 किलोमीटर चलना है। डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न, यानी पानी के बहाव की दिशा की तरफ भी चलना है और फिर वापस भी आना है। तो आई होप कि हिंदी में ये क्वेश्चन काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। बाकी तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है।
इसके लिए आपको कुछ कंसेप्ट ज़रूर समझने पड़ेंगे। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ और साथ साथ हम इसको सॉल्व भी कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो बोट है, बोट की स्पीड है वो स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर यानी जब पानी का बहाव नहीं है, तो स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ बोट, यहाँ पे मैं स्पीड लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ boat in still water, okay, this is 22 kilometer per hour, first thing, okay, and the speed of the stream यानी जो पानी का जो स्पीड है स्ट्रीम की, यानी जो उसकी जो पानी का बहाव है, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ओके, जो पानी का बहाव है दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज़ यहाँ पर समझिए कि अगर बोट की डायरेक्शन और पानी के बहाव की डायरेक्शन सेम है, यानी बोट भी उसी डायरेक्शन में चल रही है जिस तरफ की पानी का बहाव है, इस केस में जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, इसमें दोनों स्पीड्स जुड़ जाएंगी, यानी 20, ये क्योंकि निश्चित रूप से जब पानी के बहाव की दिशा की तरफ बोट चलेगी तो उसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी, क्योंकि स्टिल वाटर में, शांत जल में पानी बोट की स्पीड कितनी है, 22 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पानी का बहाव कितना है, कि जो स्पीड है वो है 8 किलोमीटर पर आवर, और बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 22 किलोमीटर पर आवर। अब जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो जो रिलेटिव स्पीड है ये दोनों को जोड़ देंगे हम, तो 22 + 8 ये हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है, डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि अगर बोट की डायरेक्शन और पानी के बहाव की डायरेक्शन सेम है उसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। उस केस में रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों स्पीड्स को हम जोड़ देंगे, एडअप कर देंगे, ओके। और सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में क्या हो सकता है कि जब बोट तो जा रही है इस डायरेक्शन में और पानी का बहाव है इस डायरेक्शन में, यानी बोट पानी के बहाव की डायरेक्शन की अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, पानी के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है बोट। उस केस में जो रिलेटिव स्पीड होगी, वो बोट की स्पीड माइनस द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, उसमें हम बोट की स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देंगे तो रिलेटिव स्पीड आएगी। तो उस केस में जो रिलेटिव स्पीड होगी व्हेन द डायरेक्शन इज अपोजिट, जबकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये 22 - 8 यानी तब हो जाएगा वो 14 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप ये समझ रहे होंगे, हमने दोनों केस में रिलेटिव स्पीड निकाली है, जबकि डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड ये होगी, और जब डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड ये होगी। अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको सिंपली ये ज़रूर ध्यान देना है किसी भी क्वेश्चन में कि आपको डायरेक्शन देखनी है, अगर बोट और पानी की डायरेक्शन सेम है तो उनकी रिलेटिव स्पीड, उनको दोनों की स्पीड्स को हम एडअप कर देंगे, जोड़ देंगे, और अगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, यानी पानी और बोट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे वो कैसी आएगी, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ओके। अब देखिए, जैसे यहाँ पर है कि बोट कितना चल रही है, 135 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी अब डाउन स्ट्रीम जैसे मैंने आपको बताया था कि बोट चल रही है 135 किलोमीटर पानी के बहाव की दिशा की तरफ ही चल रही है, तो कितना टाइम लेगी इस केस में, देखिए फॉर 135 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जो टाइम लेगी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 135 किलोमीटर, ओके, एंड स्पीड, क्योंकि वो डाउन स्ट्रीम है तो स्पीड लेंगे हम, रिलेटिव स्पीड यहाँ पे लेंगे हम 30 किलोमीटर पर आवर, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 से ये 9 टाइम्स कैंसिल होगा, 15 × 2 = 30, तो ये आ जाएगा 4.5 किलोमीटर, सॉरी टाइम है इतना आवर्स, 4.5 आवर्स। तो ये आपका टाइम, सिंपली आपका टाइम बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 135 किलोमीटर दी गई है, और जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी है, हमने यहाँ पहले ही निकाली थी 30 किलोमीटर पर आवर, ओके। नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे।
सेकेंड पार्ट को। ओके, सेकेंड पार्ट में क्या है कि टाइम टेकन बाय इट टू गो 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अब जो ट्रेन है वो 105 किलोमीटर पानी की डायरेक्शन यानी स्ट्रीम के डायरेक्शन की तरफ जा रही है और फिर वापस भी आती है। तो जब ये वापस आएगी तो तब उस केस में जब बोट वापस आएगी उस केस में ये जो है इसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि वापस आएगी तो इसका मतलब पानी के बहाव के अपोजिट आएगी। तो उस केस में रिलेटिव स्पीड आपको मालूम है 14 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और जब डाउन स्ट्रीम जाएगी उस केस में हम इसकी स्पीड लेंगे 30 किलोमीटर पर आवर। तो कुल कितना टाइम लेगी? सो टाइम टेकन बाय बोट, ओके, दिस इज फॉर 105 किलोमीटर on downstream plus 105 किलोमीटर अपस्ट्रीम, क्योंकि वापस आएगी तो टोटल टाइम हमने यहाँ पर निकालना है। अब देखिए जब ये डाउन स्ट्रीम जाएगी तो ये कितना टाइम लेगी? डिस्टेंस है 105 किलोमीटर और स्पीड होगी इसकी 30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डाउन स्ट्रीम जाएगी तो रिलेटिव स्पीड होगी इसकी 30 किलोमीटर पर आवर। और जब ये वापस आएगी तो कितना टाइम लेगी, यानी हम उसको वापस, हमने दोनों टाइम निकालना है, इसमें टोटल टाइम निकालना है, डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न। जब वापस आएगी तो डिस्टेंस तो सेम है लेकिन स्पीड हो जाएगी यहाँ पर 14 किलोमीटर पर आवर, तो इतना टाइम लेगी। यहाँ पर हमने 14 किलोमीटर पर आवर क्यों दिया है? क्योंकि जब वो बोट वापस आएगी तो पानी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो रिलेटिव स्पीड 14, यहाँ हमने पहले ही निकाला ही था रिलेटिव स्पीड दोनों केस में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको 15 2 30 एंड दिस इज 7 टाइम्स 15 सेकेंड्स, 7/2 मीन्स 3.5 आवर्स, ये हो गया। और प्लस इसको 7 से कर लेंगे, 7 2 14, 7 1 is 7, 7 5 35, 15/2 मीन्स 7.5 hours, and this total is 7 and 3 10 and 1 11 hours. So total time taken by boat to cover this distance 105 kilometer downstream and return is 11 hours. So I hope कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में कैसे आप रिलेटिव स्पीड लेंगे। और अब यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन है कि राम इज लेट फॉर रमन्स बर्थडे पार्टी, ही साइकिल्स एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर मिनट, हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू रमन्स हाउस विच इज़ 1.2 किलोमीटर अवे। तो आई होप ये सिंपल सा क्वेश्चन है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे क्योंकि पिछले 5 वीडियोज़ में मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस तरह के कराए हैं। तो बच्चों कीप ट्राई हार्ड और इसको अच्छे से आप देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप ज़रूर आप इसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या दिक्कतें हो रही हैं और मैं कैसे बेटर वे में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। सो थैंक्स अ लॉट।